हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। मैं जो कहने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने खुद बोला है, किसी इंसान ने नहीं बोला। प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरे नाम से लोग तुम्हारे साथ बैर करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और झूठी बातें तुम्हारे विषय में लोग बोलेंगे। कहने का मतलब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा है, और यदि तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो, मेरी बातों को मानते हो, तो लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे साथ बैर करेंगे। तो बैर भी कोई बाहर वाले नहीं, आपके घर के भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बैर लोग कब तक करेंगे, कब तक आपकी निंदा होगी, कब तक आपको परेशान किया जाएगा, कब तक आपको प्रभु यीशु के नाम से आपकी सतावट होगी, आपको कष्ट मिलेगा प्रभु यीशु के नाम से। कब तक ऐसा होने वाला आपके साथ? क्या इसका कोई टाइम पीरियड है? क्या इसके लिए कोई समय सेट किया गया है? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा कुछ भी? कब तक होने वाला है ये? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि हरे पेड़ के साथ हुआ है तो सूखे के साथ क्यों नहीं होगा। मतलब खुद को प्रभु यीशु ने बताया कि मैं हरा पेड़ हूँ, हरे पेड़ की समानता में हूँ, और तुम लोग सूखे हुए पेड़, तो तुम्हारे साथ भी होगा। सूखे पेड़ के साथ होगा। सूखे पेड़ को मालूम क्या करते हैं लोग? उसकी पेड़ की लकड़ी को तोड़कर उसको आग में डाल देते हैं और उससे वो खाना वाना जो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु ने यही बोला है कि जो मेरा मार्ग है, जो मेरा रास्ता है, इसके ऊपर दुख है, इसके ऊपर कष्ट है। और प्रभु यीशु ने कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। कभी प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें मेरे साथ, मेरे मार्ग के ऊपर आना ही आना है, मेरे साथ चलना ही चलना है। प्रभु यीशु ने कभी ऐसा नहीं बोला, प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। लेकिन बात को ध्यान से सुनना और समझना इस बात को कि प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु से क्या समझाना चाहते हैं। दुख तो है, कष्ट तो है। किस रास्ते पर? अगर आप प्रभु यीशु के रास्ते पर चलोगे तो आपको दुख है, प्रभु यीशु के रास्ते के ऊपर चलोगे तो आपको कष्ट है। कब तक? ये सारी बात का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और वचन है प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 10 वचन से। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तो देखो यहाँ पर संत पौलुस ने एक ऐसे व्यक्ति जो जादू टूना करता था, जादू टूना किया करता था, उसके बारे में संत पौलुस ने ऐसा बोला, सारे कपट और चतुराई के साथ भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी,
क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तो देखो, प्रभु का दास संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर का जो मार्ग है वो क्या है? वो सीधा है। तो प्रभु का मार्ग वो सीधा है, सीधा, बिल्कुल सीधा। आपकी नाक है ना, तो नाक के दिशा में बिल्कुल सीधा, दाएं बाएं जाने से परमेश्वर मना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग कैसा है? वो है सीधा। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, होशे उसका 14 अध्याय उसके 9 वचन। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर का दास भी कहता है कि जो बुद्धिमान है, जो चतुर है, वो इस बात को समझ सकेगा, क्योंकि यहोवा का मार्ग क्या है? वो सीधा है। यहोवा का मार्ग वो सीधा है और धर्मी लोग उस मार्ग में चलेंगे। लेकिन जो लोग अधर्मी हैं वो उसमें ठोकर खाकर गिर जाएंगे। तो देखो, यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर का मार्ग है वो सीधा है। परमेश्वर का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है। लेकिन सीधे मार्ग के ऊपर दुख है, कष्ट है, प्रभु यीशु के नाम से निंदा होने वाली है। अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो लोग आपके विरोध में आ जाएंगे। ऐसा बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। ये अकेले आपके लिए नहीं लिखा, ऐसा प्रभु के लोगों के साथ हुआ है, प्रभु के चेलों के साथ हुआ है और आज भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सारी बात कब तक होगी? कब तक ऐसा होने वाला है? कब तक इनका स्ताव होने वाला है? तो बात को ध्यान से सुनना। ये पूरा जगत, ये पूरा संसार शैतान के बस में है, शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि जो लोग शैतान के बस में हैं उनको वहाँ से निकाल कर, शैतान के राज्य से निकाल कर उन लोगों को मेरे राज्य में लेकर आओ, मतलब स्वर्ग में लेकर आना है। तो ये काम एक विश्वासी को करना है, एक सेवक को करना है, और इनको मिलकर करना है। सेवक को सेवक के साथ मिलकर करना है, विश्वासी को विश्वासी के साथ मिलकर करना है, और काम प्रभु यीशु का है। तो काम जब प्रभु यीशु का है, प्रभु यीशु का काम मिलकर करना है। तो अब जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, या जो विश्वास नहीं करते, या जो शैतान है, वो ऐसे लोगों को मार डालेगा, उनकी निंदा करेगा, उनकी बुराई करेगा, उनको कष्ट देगा, उनको दुख देगा, उनका स्ताव होगा। ऐसा बहुत कुछ होने वाला है उनके साथ, और हो भी रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कब तक? तो उसका कारण है जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते। कैसे? आप लोग जानते हो, जब इस संसार में, इस धरती के ऊपर पाप बढ़ चुका था, तो परमेश्वर ने देखा संसार में पाप बढ़ चुका है, अब मैं इस संसार का नाश करने वाला हूँ। और किसके साथ? पानी के साथ परमेश्वर नाश करने वाले थे। जल प्रलय इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु परमेश्वर लेकर आने वाले थे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने क्या देखा? एक जन ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्मी है, और उसके विषय में लिखा है कि नूह भविष्यवक्ता वो धर्मी जन थे। तो परमेश्वर ने नूह से बात की, नूह देख, इस संसार में पाप बढ़ चुका है, अब मैं इस संसार का, इस धरती का जल प्रलय के साथ, पानी के साथ नाश करने वाला हूँ। लेकिन तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना। अब देखो, नूह की उम्र वो 500 साल की हो चुकी थी। 500 साल का, जो 500 साल का इंसान है वो क्या जवान होगा? बूढ़ा था, और बहुत ही बूढ़ा था। जब उसने ये काम करना शुरू कर दिया, हो सकता कोई ऐसा मैदान हो यहाँ पर उसने एक जहाज बनाना शुरू कर दिया। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी ने कुछ नहीं पूछा होगा उसको। लेकिन जब वो हर बार ऐसा कर रहा था, हो सकता है जंगल में जाता हो, आसपास में कहीं पर जाता हो, वहाँ पर जो लकड़ी परमेश्वर ने बोली थी उसी लकड़ी को काट कर उसको अच्छे से जमा किया उसने। पहले कितनी सारी लकड़ी काट ली होंगी, बड़ा सा एक ढेर लगा दिया होगा, उसमें से उसने अच्छे अच्छे से पीस निकाले होंगे,
तब इस इंसान के पास इतनी तकनीक नहीं थी, लेकिन जैसे कैसे उसने किया। अब ये बात उसके गांव में, उसके मोहल्ले में, वहाँ पर फैल गई कि एक 500 साल का इंसान है, वो क्या कर रहा है। लोगों ने बात की होगी, बाबा, अरे ओ बाबा, आप क्या कर रहे हो। तो नूह भविष्यवक्ता ने बोला होगा, देखो परमेश्वर का क्रोध इस संसार के ऊपर, दुनिया के ऊपर भड़क चुका है, संसार में पाप है, और परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के बचने के लिए एक जहाज बना रहा हूँ, और परमेश्वर इस धरती के ऊपर जल प्रलय, बरसात लेकर आने वाले हैं। तो लोगों ने क्या बोलोगा, बाबा आप 500 साल की उम्र हो चुकी है आपकी, क्या आपने कभी देखा है कि आकाश से पानी आया हो। तो नूह भविष्यवक्ता ने क्या बोलोगा, नहीं मैंने कभी नहीं देखा। तो बरसात उसने देखी तक नहीं थी, लेकिन फिर भी नूह भविष्यवक्ता ने यह काम शुरू किया। अब लोग उसकी निंदा करते होंगे, लोग उसके बारे में बुरा बोलते होंगे, ये बूढ़ा सठिया गया है, इसका दिमाग वो सही ठिकाने पर नहीं रहा, ऐसा है वैसा है, ना जाने क्या क्या उसके बारे में बोला होगा। लेकिन नूह भविष्यवक्ता क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में लगे रहे। तो देखो लोगों ने उसका ठट्ठा किया, लोगों ने उसका मजाक किया, करते गए, और नूह भविष्यवक्ता ने अपना काम छोड़ा नहीं। वो अपने काम में बने रहे, करते रहे, वो भी करते रहे, लोग अपना काम करते रहे, तो नूह भविष्यवक्ता अपना काम करते रहे। अब समय चलते गया और 100 साल लग गया। 100 साल में एक बार भी आकाश से एक बूंद तक नहीं गिरी। लेकिन लोगों ने ना जाने कितना उसको परेशान किया होगा। उसके घर में आकर, नूह की पत्नी को आकर, उसके बच्चों को आकर बोला होगा, अरे बूढ़े का इलाज करवाओ ना, इस बाबा का इलाज करवाओ ना, कहीं पर ले जाओ ना इसको, ऐसा कभी हुआ है क्या, कभी आपने देखा है क्या, कभी आपने सुना है, ना जाने क्या क्या उसके बारे में बोला होगा। तो हो सकता है परिवार के लोग भी शुरुआत में ऐसा किया हो उन लोगों ने, क्या हो गया आपको, इस उम्र में कौन सा काम कर रहे हो आप, वगैरह वगैरह। जो भी परिवार के लोग विश्वासी नहीं थे, वो आज्ञाकार नहीं थे, लेकिन फिर भी नूह भविष्यवक्ता अपने काम में लगे रहे और लगे रहे और लगे रहे। आखिर में जब समय हुआ, नूह भविष्यवक्ता का जो जहाज बनाने का समय था वो पूरा हुआ, नूह भविष्यवक्ता ने जहाज बना लिया। तो इन लोगों ने कब तक परेशान किया, जब तक नूह भविष्यवक्ता ने अपने लिए जहाज नहीं बनाया था तब तक परेशान किया। अब जो नूह ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक जहाज बना लिया, और परमेश्वर ने बोला अब ऐसा कर, तू इसके अंदर चला जा। देख, नूह भविष्यवक्ता अंदर चले गए। तो क्या अब कोई उसको परेशान करने वाला था? नूह भविष्यवक्ता को कोई परेशान करने वाला था? कोई आया उसको जहाज में परेशान करने के लिए? कोई गया जहाज के अंदर? कोई नहीं गया। तो जहाज का दरवाज़ा जब तक खुला था, हो सकता है लोगों ने देखा हो, नूह ने जहाज तो बहुत बड़ा बना लिया है, ऐसा है, फिर बोलते गए, ए बाबा आ गई बरसात, अकेले के ऊपर बरसात आएगी, ऐसा है वैसा है, ना जाने कितना ठट्ठा किया होगा, कितना मजाक किया होगा, जब तक दरवाज़ा खुला था। लेकिन जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर चले गए, तो क्या किसी ने परेशान किया? क्या किसी ने कुछ बोला? क्या किसी ने उसको जाकर वहाँ पर उसकी निंदा की? किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब जब तक नूह भविष्यवक्ता काम कर रहे थे, जो काम परमेश्वर ने दिया था वो काम कर रहे थे, और नूह ने अपने बचाव के लिए उसको काम करना था, तो नूह ने अपने बचाव के लिए जो काम करना था, जब तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया, तो क्या लोगों ने परेशान नहीं किया? क्या लोगों ने नूह भविष्यवक्ता को बुरा भला नहीं बोला? उसके बारे में अनाप शनाप नहीं बोला होगा, बहुत कुछ बोला होगा, और बहुत कुछ सुना भी होगा नूह भविष्यवक्ता ने। लेकिन जब नूह भविष्यवक्ता उस जहाज के अंदर चले गए, अब कोई उसको परेशान करने वाला नहीं था, अब कोई उसको सताने वाला नहीं था, क्योंकि नूह भविष्यवक्ता का काम खत्म हो चुका था। तो ऐसे ही आपको भी यही करना है। आपकी स्थावट है, मेरी, हम सभी विश्वासी लोगों की, हम सभी मसीह को मानने वालों की सतावट है, दुख है। लेकिन कब तक? जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, जब तक आपको काम मिला है, जब तक मुझे, हम सभी को काम मिला है, जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते,
तब तक हमें मसीह के साथ दुख उठाना है। तब तक हमारी निंदा होगी, तब तक लोग हमारे बारे में बुरा भला सब कुछ बोलेंगे, कहेंगे, जो भी वो करेंगे। लेकिन जब हम अपना काम पूरा कर कर उस जहाज़ के अंदर, हम स्वर्ग के अंदर चले गए, परमेश्वर के पास चले गए, तब कोई है, किसी की ताकत है कि कोई बोल सके? किसी के अंदर हिम्मत है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में चले गए कोई आपको बोल सके? तब कोई नहीं बोल पाएगा आपको। इसलिए सिर्फ जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके पास काम है, तब तक उस काम को करते रहो। और जिस वक्त आप परमेश्वर के राज्य के अंदर चले गए, राज्य के अंदर चले गए, तब आपको कोई सताने वाला नहीं, आपका कोई स्तव करने वाला नहीं, आपकी कोई निंदा करने वाला नहीं, आपको कोई दुख देने वाला नहीं है। तो नूह भविष्यवक्ता के साथ ऐसा ही हुआ। जब तक वो अपने काम में लगे रहे काम में लगे रहे। लोगों ने बहुत अनाप शनाप बोला, लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन नूह भविष्यवक्ता तो अपना काम किए गए और आखिर में अपना काम पूरा कर लिया और अपने परिवार के साथ उस जहाज़ के अंदर चले गए। अब कोई उनको बुरा भला बोलने वाला नहीं था। जहाज़ काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी ऊंचाई पर था वो जहाज़, तो वहाँ पर जाकर कोई बोलने वाला था ही नहीं उनको। तो ऐसे ही हो सकता है आगे पीछे लोगों ने कुछ बोला हो, एक आध दिन बोला हो, तो 7 दिन तो पहले नूह नबी उस जहाज़ के अंदर चले गए थे। हो सकता है कुछ वहाँ पर लोगों ने कुछ किया हो। अब नूह को कोई परवाह नहीं थी किसी की, वो तो अपनी जगह पर सेफ था। ऐसे ही आप भी अपना काम पूरा करो। तो जब तक आप अपना काम करोगे, तभी तक आपके काम को रोकने के लिए, आपके काम में बाधा डालने के लिए लोग परेशान करेंगे, लोग आपको दुख देंगे, पीड़ा देंगे। लेकिन आपको, मुझको, हम सभी को अपना काम करना है। और जब हम अपना काम करेंगे तो हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करने वाले, हम खुद के ऊपर एहसान करेंगे। तो नूह ने जो काम किया था उसमें फ़ायदा किसका हुआ था? क्या परमेश्वर का फ़ायदा था? नहीं, फ़ायदा तो नूह का था। नूह खुद बच गया। तो ऐसे ही हमें भी खुद को बचाना है, हमें खुद के लिए काम करना है और हमें भी परमेश्वर के राज्य में जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो जब स्वर्ग में चले गए, वहाँ पर कोई दुख नहीं, वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं, वहाँ पर कोई हमें ताना मारने वाला नहीं, कोई हमारी निंदा करने वाला नहीं, कोई हमें पीड़ा देने वाला नहीं है। बस जब तक स्वर्ग नहीं मिलता तब तक हमें प्रभु यीशु के साथ दुख उठाना है। और चाहे कुछ भी हो, हमारी निंदा हो, हमारी बदनामी हो, हमें कुछ भी कहें, हमें उसको सहन करना है और परमेश्वर के राज्य में हमें जाना है। तो बस थोड़ा सा दुख है, इसको सहन करो और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओ। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।